एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 6 जुलाई 2023 के लिए गॉडेस गाइडेंस, डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ये जो यूनिवर्स का गाइडेंस है ये आपकी किसी करंट पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है एक्वेरियंस, या फिर ये आज के दिन के लिए यानी 6 जुलाई 2023 के लिए हो सकता है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं आज के दिन। Alright, we have scared space, compassion, wow, beautiful energy, ये कार्ड मुझे बहुत सुंदर लगता है, and we have fertility. Alright, ओके, सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो आपको कह रहा है क्रिएट एन आल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। सो मे बी आप रिसेंटली किसी पावर प्लेस पे होके आए हैं। पावर प्लेस मतलब कोई भी रिलीजियस एनर्जीफुल एरिया, ठीक है। आपके हिंदू धर्म में मंदिर हो सकता है, कोई और आपका रिलीजियस प्लेस हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च में जा सकते हो आप, मस्जिद में जा सकते हो आप। तो मे बी आप रिसेंट पास में जाके आए हो एक्वेरियंस। अदरवाइज इट सीम्स कि अगर आप किसी चीज़ में परेशान हो तो आपको जाना चाहिए डिवाइन पावर्स की तरफ, आपको आगे बढ़ना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे इतने दिन से हमारे पास कार्ड आ रहा था कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। सो अगर आप में से काफ़ी लोगों को दिमाग में ये आ रहा है कि हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो इसलिए हो सकता है कि आपके घर में उस तरह की एनर्जीज नहीं है, आप नहीं जुड़ पाते ना। तो अभी आपको मेडिटेशन की आर्ट आती है, बिकॉज मेडिटेशन का मतलब भी ना हर कोई नहीं समझ पाता। जब हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो मैं भी जानती हूँ और सभी लोगों के साथ इनिशियल डेज में थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं दिमाग में, जबकि मेडिटेशन का मतलब है कि आप शून्य हो जाएं विचारों से। तो वो चीज़ जो है वो आते आते आती है, तो एकदम से उस चीज़ में नहीं इंसान पहुंच पाता। तो हो सकता है आप 10 मिनट आंखें बंद करके बैठते हो लेकिन आपको वो फील नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मेडिटेशन हो ही नहीं रहा, वो बेसिकली आप उन्हीं थॉट्स में और बस अकेले में बैठना आप सोच रहे हो मेडिटेशन हो गया। सो हो सकता है आपके घर में वो चीज़ें, वो एनर्जीज आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। किसी पावरफुल प्लेस पे जाओगे तो वो आसानी से आप कनेक्ट कर पाओगे। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि होने को तो हम सबकी जो इंट्यूशन है या हमारा जो डिवाइन एनर्जीज है वो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। कहते भी हैं कि भगवान हम सब के अंदर है या परमात्मा हम सब के अंदर है, यूनिवर्सल एनर्जी हम सब के अंदर है, बिकॉज हम सब सोल लेवल पे कनेक्टेड है। सोल है, हम सब आत्माएं हैं और आत्माएं हैं तो हमारे अंदर जो है वो एनर्जी है। तो ये तो एक सच है, इसको ये कार्ड बदलना नहीं चाह रहा कि आप किसी पावरफुल प्लेस पे ही जाकर के ही आपको कोई पावर मिलती है, वो आपके अंदर ही है। लेकिन अगर आप अपने अंदर की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो अभी, तो आप एनर्जी के किसी सिंबल से कनेक्ट होने की कोशिश करो। वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप वहाँ तक पहुँचो, ठीक है। सिंबल कुछ भी हो सकता है। अगर आपने रेकी हीलिंग या रेकी चैनल्स पे आप कहीं जुड़े हुए हो तो आप समझेंगे कि रेकी में अलग अलग सिंबल्स होते हैं पावर के, एनर्जी के। तो या तो आप वो उनके थ्रू इस एनर्जी को जुड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो एक साधारण इंसान है, नौकरी करते हैं, घर संभालते हैं और जीते हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी प्रेयर्स आपके लिए वो एनर्जी क्रिएट कर देंगी। अब प्रेयर जो है वो हम प्रेयर जो जगह है बना रखी हैं आपके रिलीजियस सिस्टम ने या कम्युनिटी ने, वहाँ जाकर के आप उन प्रेयर्स को कर सकते हो, बिकॉज वहाँ वही एनर्जीज हैं, वहाँ कोई और एनर्जी नहीं है। आपके घर में और भी 4 तरह की चीज़ें होती हैं, 4 लोग भी आते हैं, 4 और बातें भी होती है, लेकिन मंदिरों में, मस्जिदों में या वहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम चलता रहता है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, तो वहाँ की एनर्जी बिल्कुल प्योर होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं
जैसे स्वास्तिक बने हैं, ओम लिखा है, तो वो सिंबल हो गए एनर्जी को गैदर करने के लिए। सो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, उसकी वजह से वहाँ की एनर्जी प्योर हो जाती है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रेस को लेने के लिए किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे ऐसी तरह की एनर्जीज हों। ठीक है, आप इस तरह की एनर्जीज का क्या होता है कि ये एनर्जीज अगर आप बाहर नहीं जाते आते हो ज़्यादा, या आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी और रिलीजियस के हो और आपको लगता है कि हमारे रिलीजन में सिंबल और ये सब नहीं माना जाता, और स्पिरिचुअलिटी तो रिलीजियस होती नहीं है, हम सबको पता है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो आप अपने घर में कॉर्नर ऐसा बनाएं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को जगह दें। अब पॉजिटिविटी कैसे आएगी? वो सेम उन्हीं चीज़ों से आएगी जैसे एक मंदिर और मस्जिद में आती है। आप धूप करें, आप गंगा जल छिड़कें, आप मून वाटर छिड़कें, आप वहाँ प्रेयर करने बैठें, जब भी आपको मेडिटेशन करना हो वहीं मेडिटेशन करें, तो धीरे धीरे वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो इकट्ठा होने लग जाएंगी, और वो साइड जो है आपकी, वो आपका स्पिरिचुअल कॉर्नर बन जाएगी कि आप वहाँ आकर के डिवाइनिटी को समर्पित हो जाते हो, और वहाँ आने के बाद आपके मन में कोई और थॉट नहीं आता, सिर्फ डिवाइन चलते हैं। सो वो चीज़ें करने से आपको आसानियत होगी। तो हो सकता है कि आप अभी तक इन सारी सिचुएशंस में उलझे हुए हों कि मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, कुछ होता तो है नहीं, पता नहीं मेडिटेशन क्या होता है, लोग मेडिटेशन कहते हैं, होता तो है नहीं। तो शायद ये कार्ड आपके लिए है कि उस मेडिटेशन के लिए जिस तरह के प्लेस की, जिस पावरफुल प्लेस की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको अभी तक वही नहीं मिल रहा। तो आप उस पावरफुल प्लेस को या तो बाहर जा कर के, जैसा मैंने कहा, बाहर जाके उस पावर को लेके आइए, या फिर अपने घर में बनाइए ऐसा पावरफुल प्लेस जो कि स्पिरिचुअली जो है वो चार्ज्ड हो। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ऐसा किया जा सकता है, लेकिन घर में तो आप बहुत सारी चीज़ें, एनर्जीज फिर से आएंगी, तो ये रेगुलर करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और छोड़ दिया। हाँ, किसी स्पिरिचुअल प्लेस की विजिट या कोई ट्रिप आप प्लान कर सकते हो, या हो सकता है आप जाके आए हो, इसलिए यहाँ पे एक कार्ड है कि आप प्लेस की कोई विजिट कर सकते हो, क्योंकि जो वो जगह होती है, मंदिर मस्जिद वगैरह होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ पे ऐसी बहुत एनर्जी है। तो आप जैसे लाखों लोगों में के अंदर वो एनर्जी जो है सेव हो करके 2-4 दिन तक वो एनर्जी में आप रह सकते हो। आपको भी अच्छा लगता होगा, उस जगह की अलग ही एक ऑरा होता है वहाँ, उसका एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो आप अगर जाके आते हो किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे, तो वो आपके साथ 1-2 दिन तक से भी ज़्यादा, बल्कि 10-15 दिन तक आपके साथ रहती है वो प्योर एनर्जीज, और धीरे 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 करके आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो कम होने लगती है। घर में अगर आप बनाओगे तो आप सोचो कि मैंने एक बार मेडिटेशन किया, एक एनर्जी कॉर्नर बना लिया, और फिर अब मैं 1 महीने बाद वहाँ जाके मेडिटेशन करूँगा, फिर 10 दिन बाद जाके करूँगा, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सालों साल रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। दूसरी चीज़, आप अपने घर की एनर्जीज को क्लियर करो। यहाँ पे एक मैसेज इस कार्ड का ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वो कॉर्नर नहीं बन पा रहा, इट मीन्स आपके घर में कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, तो आप अपने घर की हीलिंग करो। अब घर की हीलिंग के लिए आपको कोई पूजा पाठ या कोई रिचुअल्स कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक कॉर्नर की एनर्जी के लिए जैसे आप कर सकते हो कि साफ रखो, ठीक है, धूप बत्ती कर दो, सेजेस आती हैं मार्केट में, अवेलेबल है, उनसे आप, सेजेस बहुत अच्छी एनर्जी हीलर होती हैं, तो आप सेजेस का यूज़ कर सकते हो। आप वाटर ले सकते हो, मून वाटर ले सकते हो, या कोई गंगा जल अगर आप मानते हो तो गंगा जल को ले सकते हो। आप गुलाब जल को चार्ज करके गुलाब जल को ले सकते हो। वो सबसे अपनी जो भी आप ये इस तरह का जो है हमारे पास होता है, ये भी एनर्जी हीलर होता है बहुत अच्छा। इसके साउंड वाइब्रेशन से एनर्जी हील होती है। तो ये सब चीज़ों से आप अपने घर को जो है हील कर सकते हो। जब आप अपने स्पेस को क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड रहोगे तो मेडिटेशन में मन लगेगा। एक्वेरियंस, ओके। सो ये तो हो गई कि शायद इतने दिन से मेडिटेशन करना आ रहा था, बट आप लोगों को किस तरह से करना है वो नहीं आ रहा था, तो इसका आंसर आपको आज दिया गया है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है कंपैशन। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। देखो इसमें कितनी शांत वो बैठी है, एंड उसके चेहरे पे मध्यम सी मुस्कान है।
सो ब्यूटिफुल सी एनर्जी है ये कार्ड आपको कह रहा है रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। सो अगेन आपको इंसान को उसके एक्शन, उसके इंटेंशन, इन सब के बेसिस पे नहीं देखना है, ठीक है। एटलीस्ट आज के दिन नहीं, 6 जुलाई 2023 को नहीं एक्वेरियंस। आपको इंसान को सोल लेवल पे देखना है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और फिर से मैं इस कार्ड के आने पे सेम ही एनर्जी आपको बताऊंगी कि हम सब की बॉडी में एक आत्मा है, एक सोल है, ठीक है। जिसे हम हमारा थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम हमारा इंट्यूशन कहते हैं, जिसे हम हमारा इनर चाइल्ड कहते हैं, वही वो सोल है। इसके नाम अलग अलग रख रखे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये जो सोल है, इसके ऊपर फिर हमने प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी को ले रखा है। बॉडी के अंदर आप सब ने, अगर साइंस के कोई स्टूडेंट यहाँ पे होंगे तो विज्ञान कहता है कि आपके 5 सेंसेस हैं मेनली, ठीक है। उन 5 सेंसेस में आपके ईयर आ जाते हैं, आप क्या सुन रहे हो, आपका आईज आ जाती है, आप क्या देख रहे हो, आपकी स्किन आ जाती है, आप क्या टच कर रहे हो, और आपकी नाक आ जाती है, आप क्या सूंघ रहे हो, और एक और सेंस मैंने कुछ गुम गया, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या बोल रही हूँ मैं। सो जो भी आप देख रहे हो, कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें आपके सेंसेस की वजह से आ जाती है। अब वो सेंसेस किसके हैं? वो सेंसेस हैं बॉडी के, और जिसको आप अपना 6 सेंस कहते हो ना, कि इस व्यक्ति का 6 सेंस अच्छा है, इसका मतलब उसका थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग है, इसका मतलब उसके सोल लेवल की एनर्जी स्ट्रांग है, इसका मतलब वो पहले से ही आभास कर लेता है कि सोल लेवल पे, एक अनकॉन्शियस लेवल पे, कि चीज़ों में अब क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती 6 सेंस जागृत करना, बट कुछ लोगों के 6 सेंस, कुछ लोगों के ऑलरेडी 6 सेंस मतलब ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग उसको करते हैं मेडिटेशन और योगा के थ्रू। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप 6 सेंसेस पे बिलीव करें, आप सोल लेवल पे बिलीव करें, आपका इनर वर्ड आपको क्या कह रहा है, आपका सोल आपको क्या कह रहा है। और हमेशा याद करो, रखो कि वो व्यक्ति सामने वाला क्या कर रहा है, उसके क्या एक्शन है, ये उसका बॉडी कर रहा है। बॉडी, दिमाग, ये सब किस बेसिस पे काम कर रहे हैं कि मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला। जनरली मानव जो है वो इसी तरीके से वर्किंग है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया, मैं इसका डबल अच्छा करूँगा, इसने आज मुझे बुरा कहा, ये गंदा आदमी है, इससे मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। और उसने मेरे साथ कभी अच्छा किया था, मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। और कई कई तो और भी गलत हो जाते हैं कि अरे इसने मेरा अच्छा किया था, देखो आज नहीं कर रहा, अब तो देखो ये इसने अपनी वजह से मेरे साथ अच्छा किया था, वो तो और ही नेगेटिव होते हैं, है ना। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ऐसे ही हैं हम सब भी, ऐसे हैं, आप और मैं भी ऐसी हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हमें ऐसा नहीं होना है। हमें ये याद रखना है कि जो बॉडी है वो ऊपरी है, अंदर और दिल जो है, जो सोल है, वो सबकी पवित्र है। ये एक्सपीरियंसेस, ये कर्म, ये सब हमारी सोल पे छींटे लगा रहे हैं गंदगी के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस गंदगी को साफ नहीं कर सकते। जिस इंसान को जब अक्ल आए, जब उसको विजडम मिले, जिसे विजडम कहते हैं ना हम, कि विजडम मिलने वाली आपको, वो रियलाइजेशंस वही है। जब आपको रियलाइजेशन हो कि आपने क्या गलतियां कर दी और आपने एक सोल, एक पवित्र चीज को आपने गंदा कर दिया दिखावे की दुनिया के लिए, बस उसी समय उसको साफ कर दो, वो साफ हो जाएगा। वो बड़ी आसानी से साफ हो सकता है। और अगर आपने उस सोल पे और कीचड़ और कीचड़ और कीचड़ और कीचड़ लगा लिया, तो थोड़े टाइम बाद आपका कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपका 6 सेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि परत दर परत वो तो बहुत अंदर दब गया। अब तो सिर्फ बॉडी रह गई है, बॉडी के सेंसेस रह गए हैं। सो ये आपको बात याद रखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी काइंडनेस में है, आपकी जेंटलनेस में है। दैट इज़ योर ट्रू पावर। क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड, जिसका नाम ही इनर चाइल्ड है, छोटे बच्चे को कभी देखा है कि वो डील कर रहा हो किसी को गलत तरीके से? आप बड़े बड़े ज़रूर कभी कि बच्चा रो रहा है तो बच्चे को कुछ कर दिया, बच्चे को कुछ खाने को नहीं दिया, रोता है चुप हो जाता है, खाने का देते ही चुप हो जाता है, वो ये याद नहीं रखता कि इसने मुझे खाने को नहीं दिया था। तो जब हम किसी को इनर चाइल्ड बोल रहे हैं तो आप समझो कि वो तो मासूम है। तो मासूम लोग तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, तो आपका सोल भी किसी का बुरा नहीं करेगा।
उसमें वो काइंडनेस रखो, वो जेंटलनेस रखो। जब यहाँ पे बोल्ड का कार्ड आ रहा था कल, तो आपको कहा गया था कि थोड़ा एडवेंचरस साइड देखो, रिस्क लो। लेकिन अगर आज ये कंपैशन का कार्ड आया एक्वेरियस, तो आज का गाइडेंस यही है कि अपने अंदर का काइंडनेस ख़त्म मत करो, ठीक है। आपके जो शब्द हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इंटेंशन हैं, वो सब पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की हार्डनेस आपको नहीं रखनी है। ट्रांसफॉर्म करो अपनी हार्डनेस को जेंटलनेस के अंदर। अगर मैंने जैसे बोला भी कि अगर आपको लगता है कि यार अब तो हमने कर दिया, अब तो हमने बोल दिया जिसको जो बोलना था, अब क्या सुधरेंगे क्या इतने पाप करने के बाद? हाँ जी, सुधर सकते हैं। और बेसिकली सुधरना और बिगड़ने की बात नहीं है, ये मुझे मेरा सोल साफ करना है, मुझे मेरे लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना कि कोई मुझे सुधरा हुआ देखे, कोई मुझे अच्छा देखे। मुझे इसलिए कुछ करना नहीं है। मुझे काइंडनेस दूसरों के लिए नहीं चाहिए, मुझे काइंडनेस अपने लिए चाहिए, ताकि मेरे अंदर का इनर चाइल्ड हमेशा खुश रहे, मैं उसे नहीं दबाऊं, ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म करो अपने मन से, अपनी बॉडी से गंदगी को हटाओ और एक जेंटलनेस को आने दो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप हो, आपकी कोई सिचुएशन हो, अगर आज आप जेंटल रहते हो, काइंड रहते हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ अच्छा, आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने साथ गलत कर दिया है, आपको शेम फील होती है एक्वेरियंस, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये सारा शेम, ये सारा गिल्ट छोड़ दो। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। अपने थॉट्स को आज और अभी से पॉजिटिव कर लो। आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, ठीक है। और अगर कोई शेमफुल एक्ट आपसे हो गया है, तो भी अपने आप को रिलीज़ कर दो, माफ़ कर दो, यूनिवर्स से सरेंडर कर दो कि आप, मेरे से गलती हो गई, मेरे इनर चाइल्ड को वो बोझ है, वो गिल्ट, वो बोझ लेके घूमेगा, बट मैं उसको रिलीज़ करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा और मैं काइंड रहूँगा सबके साथ। दैट्स इट। किसी के लिए भी आज आपको बैड वर्ड्स नहीं बोलने हैं, किसी के लिए गॉसिप नहीं करनी है। दूसरों को भी इसी लेवल पे देखना है कि वो भी एक सोल है, वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनके कर्म, उनकी सिचुएशन में वो गलत काम कर रहे हैं, वो अपने इनर चाइल्ड को दबा रहे हैं। शायद आपके अच्छे एक्ट देख के एक्वेरियंस सामने वाले को भी लगे कि यार ये कैसा व्यक्ति है। मैं कह रही हूँ करोड़ों की आबादी में अगर 10 जने भी ऐसे हो जाएं जो अपनी सोल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी उनसे 10 जने तो इंस्पायर होंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और पता है आपको, मैंने आज ही ना एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी और मैं वो यहाँ पे आपको ऐड करूँगी। वो मैंने ब्रह्म कुमारी इसके एक वीडियो में देखा, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में डिफरेंस, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में मैंने ये डिफरेंस देखा कि मैंने इसलिए सुना बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत इस चीज़ में उलझी हुई रहती थी, तो मैंने अपने सवालों के जवाब ढूंढने चाहे, तो मुझे यूनिवर्स ने वो जवाब इस तरह से दिया, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई नो आज का, बट होपफुली कि किसी एक जने की भी मैं हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो से। सो वही चीज़ है कि जनरली हम क्या सोचते हैं कि यार हम कर रहे हैं, हम कितनी काइंडनेस दिखाएं, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, सामने वाला तो गलत कर रहा है ना। तो सामने वाला क्या कर रहा है, उससे आपका जो है नेचर और आपके कर्मा डिसाइड नहीं हो रहे। आप क्या कर रहे हो, आपके कर्मा उससे डिसाइड हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जा कर के उसको नमस्ते किया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, अगले दिन जाके मैंने फिर उससे नमस्ते किया, उसने फिर मुझे इग्नोर कर दिया। अब आपको लग रहा है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर रही हूँ मैं उसके पास जा कर के, मुझे क्या मतलब है उससे बात करने का, मेरे कौन सा वो कोई काम ही आ जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, ये तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा करके उससे बात कर रही हूँ। नहीं, वॉट इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ कि आप जो हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ, आप जो हो उसको मेंटेन रखना, उसको स्टेबल रखना। सामने वाले के किसी ईगोइस्टिक नेचर से या किसी गलत कर्म की वजह से आप अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे, तब आप अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी किस में है कि आपका ये नेचर है, एक नॉर्मल आपका बिहेवियर पैटर्न है कि आप जाओगे और नमस्कार करोगे सामने वाले को या नमस्ते करोगे सामने वाले को। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा और उसकी वजह से आप उसे छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप अपने सेल्फ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो।
तो आपका बार बार जाना, आपका काइंडनेस दिखाना इज़ योर नेचर। वहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो एक्वेरियंस, वहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हो। आप ये बता रहे हो कि सामने वाले के डिस्टर्बिंग बिहेवियर से आप डिस्टर्ब्ड नहीं हो रहे हो। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो और आपने भी उसके जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ईगो आ गया आप में कि वो जैसे कर रहा है मैं भी वैसे ही करूँगा, मैं तो उससे बड़ा हूँ, मैं तो उससे डबल उसको दे सकता हूँ, तो आपने वही किया। सो ये ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस है ना, ये हम सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहे हैं, हमारा इनर चाइल्ड कितना परेशान हो रहा होगा अंदर, क्योंकि हम झुक रहे हैं, हम काइंडनेस दिखा रहे हैं ऐसे लोगों को जो उसके लायक ही नहीं है। बट नहीं, हम काइंडनेस ऐसे लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। हमारा इनर चाइल्ड हैप्पी है क्योंकि वो कर रहा है जो वो करना चाहता है। तो हमेशा वो ही करना जो आपका इनर चाइल्ड कह रहा है, जो आपकी इनर गट फीलिंग कह रही है। और आपकी अगर जो है काइंडनेस आपका नेचर है, तो अपनी काइंडनेस दिखाना, उसमें आप छोटे बड़े नहीं हो रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट की इस डेफिनेशन को मैंने तो भाई गार्ड बांध लिया, और आप भी हमेशा गार्ड बांध लेना यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ जो आपका नेचर है, जो आपका कोर नेचर है, उसे आप स्टेबल रखो। किसी और के बिहेवियर से आपका नेचर, आपकी स्टेबिलिटी खराब या डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो दूसरों को माफ़ करना, आज के दिन अपने आप को माफ़ करना, किसी के ऊपर भी बहुत हार्ड नहीं होना, और रिलीज़ कर दो ऐसी टेंडेंसीज़ को जिसमें कि आप दूसरों की वजह से डिस्टर्ब हो और अपने अपने अच्छे नेचर को चेंज कर रहे हो एक्वेरियस। ओके, एंड लास्टली बहुत सारा मैंने आज बोल दिया, बट ठीक है, मैं इसीलिए हूँ ना, गाइडेंस ही दे रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कुछ और भी ऐड कर दिया यहाँ पे। जो गाइडेंस है वो तो मैंने आपको दे ही दिया था। We have fertility here. It is the perfect time for you to start new project, assess new ideas and give birth to a new condition. तो मे बी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मदर हैं या जिनके बच्चे हैं। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी मदरहुड के अंदर आइए, अपने बच्चों की केयर कीजिए, अपने बच्चों की परवाह कीजिए, अपने बच्चों को स्टेबिलिटी देने के लिए जो कोशिशें आपकी तरफ से होनी चाहिए वो कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश कीजिए एक्वेरियंस। और अगर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग प्रेगनेंसी को भी चाह रहे हैं, तो यस, नियर फ्यूचर में प्रेगनेंसी ज़रूर आप जो है ऑब्टेन कर सकते हो। अगर आप एक फीमेल हो और चाहते हो प्रेग्नेंट होना, तो चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्प्रिंग चल रहा है। सो ये जो टाइम है बेसिकली, ये आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी डार्कनेस, आपके डिप्रेशन से निकल करके एक लाइटन एनर्जी में जाने का है। ठीक है, आपके अंदर लाइट जल रही है, शुरू हो गई है जलना। अभी शायद इतनी डार्कनेस है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट वो धीमी 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 लाइट जो है वो आपके अंदर से आ रही है। आपके इंटेंशन पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं, और देखोगे आपकी नियर फ्यूचर में आपके इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होंगे। और जैसे जैसे आपके इंटेंशन पॉजिटिव होंगे, वैसे वैसे आपके अंदर की जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, वो इस डार्कनेस की जगह ले लेगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को खूबसूरती से सराउंड रखो। खूबसूरती का मतलब सबके लिए अलग अलग होगा, बट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, नेचर से सराउंड रखो। ज़िंदगी में अगर कुछ सच में खूबसूरत है तो वो नेचर है। वो फ्लावर्स हैं जो पौधे में लगते हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग तरह की पत्तियां हैं। कभी कभी तो मैं देखती हूँ पत्तियां भी हार्ट शेप की हैं। हम सिर्फ फ्लावर को नोटिस करते हैं, बट कुछ पेड़ों की पत्तियां ही बड़ी खूबसूरत होती हैं, कलरफुल पत्तियां आती हैं उनमें। सो मून है, चंद्रमा की रोशनी है, कितना खूबसूरत लगता है खाली आकाश में, नीले आकाश में एक वाइट कलर का चंद्रमा। पूरा अभी पूर्णमासी का चंद्रमा देखा मैंने, इतना खूबसूरत था। सो ये सारा नेचर है। ठीक है, फूलों का खिलना, पेड़ पे फूलों का झड़ जाना, पेड़ से नीचे ज़मीन पे बिखरे हुए फूल, किसी ने किसी के लिए नहीं बिछाए उन्हें, किसी का कोई इंटेंशन नहीं है, प्रकृति ने ही उन्हें बिछा दिया आपके लिए जैसे। सो ये सब कुछ, इंद्रधनुष के रंग, आसमान का कलर, ये सब कुछ खूबसूरती है। इनसे खूबसूरत इंसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर इंसानी
दुनिया में देखें, हम एक दूसरे को देखें, तो सबसे खूबसूरत वो इंसान है जो हमसे अच्छे से बात करता है। सबसे खूबसूरत वो इंसान होता है दुनिया में जो हमारी मुसीबतों में हमारी मदद कर देता है। हम देखते ही नहीं हैं कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। जब कोई एक भारी बोझ हम लेके चल रहे हैं और उसको उठवा दे कि लाओ मैं रखवा देता हूँ, या मैं रखवा देती हूँ, या ये काम मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, या कभी हम किसी के गले लग के अपने आंसू बहा लेते हैं, वो इंसान अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। नहीं, फिर हम देखते ही नहीं कि उसकी शक्ल कैसी है, वो कैसा दिख रहा है, मोटा है कि पतला है। सो खूबसूरती ये है, किसी के लिए खूबसूरत बनने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से इर्द गिर्द रहो। ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप उनसे पॉजिटिविटी ले पाओगे, उनकी काइंडनेस आप तक आ जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम है अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से पेंट करने का। हो सकता है आपने पहले भी अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिशें की हो सकता है आप पहले किसी और तरीके के इंसान हो, लेकिन अब यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर की लाइट को, अंदर की विजडम को जो है वो देखने की कोशिश करो। अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो एक्वेरियंस, और इतना अच्छा कर लो कि आपके अंदर की लाइट आपके सराउंड के लोगों को भी पॉजिटिविटी दे दे। ठीक है, आपके इर्द गिर्द के लोगों की खुशकिस्मती भी जाग जाए क्योंकि आपने वो लाइट उनको दे दी है। तो डार्कनेस की जगह ही नहीं बचे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा एनर्जाइज, ज़्यादा पावरफुल फील करें। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कोई एक्साइटेड प्रोजेक्ट, एक्साइटेड न्यूज़ आपको नियर फ्यूचर में मिलेगी। और ये कार्ड कुछ लोगों के लिए इसलिए ही है कि आप उस जो नियर फ्यूचर में आने वाला एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है उस पर काम करें। ठीक है, उसकी तरफ आगे बढ़ें बेसिकली। और यस, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी को, फर्टिलिटी को, चाइल्ड कंसेप्शन को, अडॉप्टेशन को बता रहा है, तो मे बी किसी चाइल्ड से आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम में आपके लिए। एंड कुछ नया, कुछ पुराना आपको छोड़ना है और कुछ नए आइडियाज़ पे वर्क करना है। तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस, अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। तो कोई भी डार्कर थॉट आपके मन में नहीं रह जाना चाहिए, ख़त्म कर दीजिए सबको। ये नियर फ्यूचर के लिए कार्ड है, तो आप कहोगे एक दिन में कुछ ख़त्म होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। कोशिश करो अपनी डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की, कोशिश करो काइंड होने की, और फिर देखो धीरे धीरे कि आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए भी एक लाइट बन जाओगे एक्वेरियस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आज मुझे रीडिंग करने में बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी, मैं कह रही हूँ, ये कार्ड मुझे बड़ा प्यारा लगता है। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।